पढ़ेंगे एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 में से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसके बुनियादी अज्जा क्या हैं। याद रखिएगा कि शुरू के अंदर किसी भी कंपाउंड्स को जब उसका नाम दिया जाता था ऑन द बेस ऑफ देयर ओरिजिन। बाद में क्या हुआ, ओरिजिन्स की भी दो टाइप्स थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नॉन लिविंग या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे सच एज लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे सच एज साल्ट एंड मिनरल्स, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम इसको शॉर्टली देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि प्रीवियसली कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर ओरिजिन। ये दो टाइप्स थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। द कंपाउंड्स आर अचीव बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होता था, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल लिपिड्स, विटामिन्स, फैट्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स आर अचीव बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे कंपाउंड्स जो से अचीव होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शॉर्टली हम देखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है। वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉट मेड सिंथेटिकली। सबसे अहम बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेटिकली किसी भी लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ये पहले कंसेप्ट था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको रिजेक्ट किया गया। किसने रिजेक्ट किया? फ्रेडरिक वॉलर ने इन 1828। इसने 1824 के अंदर भी काम किया और 1828 के अंदर इसने दरियाफ्त किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किया, इसका मतलब क्या होगा? वाइटल फोर्स थ्योरी दिस इज रिजेक्टेड। वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, जो उनसे पहले समझी जाती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब के अंदर तैयार नहीं हो सकता। वो रिजेक्ट किया फ्रेडरिक वॉलर ने और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से। अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा था और इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? अमोनियम साइनाइड। इससे क्या प्रिपेयर किया गया? यूरिया। यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनियम साइनाइड क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको देखेंगे कि अमोनियम साइनाइड को जब हीट किया गया तो क्या बना? यूरिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 and NH2। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द यूरिया कंपाउंड्स। अब सबसे अहम बात यह है कि अमोनियम साइनाइड कहाँ से आया। सबसे पहले रिएक्शन किया गया अमोनियम क्लोराइड का पोटाशियम साइनाइड के साथ। तो क्या बना? NH4 रिएक्शन करेगा साइनाइड के साथ, अमोनियम साइनाइड बना। अब साथ में क्या बनेगा? KCl, दिस इज पोटाशियम क्लोराइड। अब अमोनियम साइनाइड जो जिसकी प्रिपरेशन हुई, ये क्या होता है? इज नॉट स्टेबल। ये क्या होता है? ये स्टेबल नहीं होता। जब इसको हीट किया गया तो इससे क्या बना? यूरिया, एंड यूरिया इज द स्टेबल कंपाउंड। इसके बाद हम देखेंगे इसकी मॉडर्न डेफिनेशन आई। मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको डिफाइन करेंगे। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्दर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है?
कंपाउंड है CH4, दिस इज मीथेन। इसमें क्या है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। ये इसका डेरिवेटिव है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन जहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 क्लोरीन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन। मीथेन का डेरिवेटिव क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि हैलोजिनेशन कैसे होती है, और इसके 3 स्टेप थे, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये सारा प्रोसेस ये था। इसके बाद हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि कुछ कंपाउंड, फॉर एग्जांपल CO2, CO एंड CO3, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO3, हमारे पास क्या है, इनके अंदर कार्बन तो है लेकिन इनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस नहीं करते। उसकी रीज़न क्या होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। यहाँ पर कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी बात, स्टेबल कैटिनेशन होनी चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन के साथ स्टेबल कैटिनेशन नहीं करता, बल्कि कार्बन 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 की लॉन्ग चेन्स जब बनती है तब स्टेबल कैटिनेशन होती है। और तीसरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो से कंपाउंड है हमारे पास CO2, CO एंड CO3, इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी नहीं है। यहाँ पर ये देखिएगा कि हमने कहा था CH4 का डेरिवेटिव क्या होता है, CCl4 होता है। अब इस 4 क्लोरीन की जगह नाइट्रोजन भी लगा सकते हैं, फास्फोरस भी लगा सकते हैं, सल्फर भी लगा सकते हैं, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी लग सकते हैं। दिस इज देयर रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस की बुनियाद के ऊपर इसको डिस्कस किया जाता है। तो आज सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या था, सबसे पहले किस बेस पे डिस्कस किया जाता था। उसके बाद हमने देखा इसकी ओरिजिन की टाइप्स कितनी हैं। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, ये रिजेक्ट कैसे हुई, केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, और उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन देखी, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि जिनके अंदर कार्बन तो है लेकिन वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माने जाते, उसकी क्या रीज़न थी ये हमने डिस्कस किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।